Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you all? Hope all of you will be fine. I am your science teacher Sarwar Singh. जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कोविड की सिचुएशन की वजह से एक दफ़ा फिर तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद हो चुके हैं। तो अल-मज़र स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि आप लोगों को ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू जो है वो गाइड किया जाए। पहले 2 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे क्लास में। अब तीसरा चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है द जी। तो इस यूनिट का नाम है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम जो है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। और एटम्स क्या होते हैं? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है मादा कहलाती है। और हर एक चीज़ के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। हर चीज़ एटम्स से मिलकर बनी होती है। और एटम के अंदर मज़ीद एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम के न्यूक्लियस के गिर्द 6 ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने तकरीबन 100 साल की मेहनत के बाद एटॉमिक मॉडल जो है वो जो करंट एटॉमिक मॉडल है हमारे सामने, यानी कि एटम जो है उसके सबसे मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज तो हम इसको बहुत इजीली जो है वो पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट को तकरीबन 100 साल लग गए और अभी भी ये काम जारी है। इसमें जो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, जिसमें जॉन डाल्टन है, उन्होंने दुनिया को बताया कि एटम जो है वो जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। और इसी तरह फिर जे थॉमसन थे, इन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, जिसको हम तफसील के साथ क्लास 9 के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और रदरफोर्ड एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की और इनका ये ख्याल था कि तमाम पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, मुड़े अपने रास्ते से। तो यूँ फिर जो है प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। जी। तो नेक्स्ट हमारे पास नील बोहर की जो है वो डेवलपमेंट है एटॉमिक मॉडल की। नील बोहर जो है ये भी इन्होंने एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और स्पेशली इन्होंने ये बताया कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द 6 ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो है हर ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये मालूम करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला भी बताया जो कि 2n² कहलाता है। ठीक है। और इस तरह केमिकल सैम्बल्स जो है ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट हैंड होते हैं, यानी एलिमेंट्स को समझने के लिए शॉर्ट नेम होते हैं उनके। जैसे कि कार्बन है तो उसका शॉर्ट नेम जो है वो केमिकल सैम्बल जो कार्बन का है वो सी है। इसी तरह जो है कैल्शियम का Ca है, पोटेशियम का K है, ऑक्सीजन का O है, इस तरह से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जी। नेक्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो मैं प्रीवियस पेजेस पे जो मैंने डिस्कस किया कि नील बोहर ने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताया और एक फार्मूला बताया 2n²। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये मालूम करना है कि एटम के न्यूक्लियस के जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, तो हम जो है उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 2n²। और n मीन नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n की जगह हम 1 प्लेस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 इंटू वन, टू इंटू वन इज इक्वल टू 2। इट मीन्स के एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो है सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में जो है वो 18 एंड सो ऑन। तो ये हम इस तरह की अरेंजमेंट होती है एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की। इसको जो है समझने के लिए हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। और इस तरह से जो है हम फिर जो है
एटम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस में इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 36 पे हम आइंस के बारे में जानते हैं कि आइंस क्या चीज़ें हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली जो चार्ज एटम्स होते हैं वो आइन कहलाते हैं। अब एटम्स चार्ज कैसे होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक एटम का बेसिक पार्टिकल होते हैं और ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या लूजिंग की वजह से होती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं कोई एटम्स या फिर गेन करते हैं तो इस तरह से जो है बॉन्डिंग होती है। तो अब जब हम चीज़ों को रब करते हैं तो जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे एटम्स के अंदर, जो चीज़ें चार्ज हो जाती हैं वो ऑब्जेक्ट्स या वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करते हैं, ठीक है जी, तो उनको हम जो है एनाइन कहते हैं। और वो एटम्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है लॉस करते हैं उनको हम कैटाइन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ओवर 100 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर मुश्तमिल जो है एक टेबल होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड्स कहते हैं। अभी तक 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 16 ग्रुप्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। स्क्रीन पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। इसमें सबसे टॉप पे हाइड्रोजन है, फिर आप जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो आपको वर्टिकल शेप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम जो है, मुझे तो इसके फुल नेम्स चूँकि याद हैं इसलिए मैं इतनी फ्रीक्वेंटली इनको बोल रहा हूँ। आप इंशाल्लाह इनको याद कर लेंगे तो फिर आप भी इसी तरह से इनको याद करेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री की एबीसी है तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है। इसी तरह से अगर हम पीरियड्स में देखें तो लिथियम फर्स्ट पीरियड अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम है, और सेकंड में फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इस तरह से है। ठीक है, हर एटम हर एलिमेंट के नीचे जो उसका फुल नेम मौजूद है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है कम से कम 3 ग्रुप्स और 3 एलिमेंट्स के नाम जो है ये याद करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे जो है ऑरली अगर जो है इस रिकॉर्डिंग को जो मुझे भेजें और मुझे ये सुनाएं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पेज नंबर 38 पे अगर आप गौर से देखें तो पेज नंबर 38 के अंदर 38 पे जो है आपको पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ ग्रुप्स और एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। हम अल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इनको जो है ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ़ की मदद से काट भी सकते हैं। और इसी तरह ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजेंस कहलाते हैं, यानी ये सॉल्ट मेकर्स होते हैं। ग्रुप 8 के इसको ग्रुप 0 ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप 8 भी कहते हैं। इसके एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया अभी तक 7 पीरियड और 16 ग्रुप्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। एटम्स की अगर आप बात करें, मैं पहले बता चुका हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हेन एटम्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 है, वाटर का H2O है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, मीथेन का CH4 है, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl है, एंड सो ऑन। बहुत सारे फार्मूलाज इस तरह हैं, इन सबको इंशाल्लाह आपने याद करना है और जो है फिर आगे इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में ये सब आपको काम आएंगे। अच्छा तो बच्चों पेज नंबर 39 पे बॉन्डिंग को समझाया गया है। कुछ मॉलिक्यूल्स की जो है शेप्स हैं आपके पास, ये मुख्तलिफ एटम्स को ज्वाइन फॉर्म में दिखाया गया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं, इसी तरह जो है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को जो है वो दिखाया गया है। तो ये एटम्स को शो किया गया किस तरह एटम्स ज्वाइन होकर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
ये लास्ट पेज पे हमारे पास जो है जिस टॉपिक को डिस्कस किया गया है वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। जब सोडियम जो है वो ग्रे कलर का मेटल है, बहुत रिएक्टिव है। जब ये पॉइजनस गैस एक होती है क्लोरीन, उसके साथ रिएक्ट करता है तो एक वाइट क्रिस्टल का कलर का कंपाउंड बनता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो ये ये कॉन्सेप्ट्स थे बच्चों जो इस चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स थे आपको एक्सप्लेन किए गए। होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आपको पीडीएफ भी भेजा जाएगा, पीडीएफ भी जो है वो आपको स्कूल एडमिन ऑफिस से मिल जाएगा। आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, स्कूल की तरफ से मैसेज आ जाएगा। और यूँ जो है आप जो जो काम आपको पीडीएफ में दिया जाएगा उसको आपने कंप्लीट करके अपनी कॉपीज़ में जल्द से जल्द एडमिन ऑफिस में जमा करवाना है, ताकि जल्द से जल्द वो चेक होकर आपको वापस मिल सकें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एसओपीज़ को फॉलो कीजिएगा और अपने साथियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।